चाय पीने वाले हमेशा कूल होते हैं, लेकिन कूल मतलब ठंडा, तो मतलब चाय पीने वाले हमेशा ठंडे होते हैं। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। भाई मस्त धूप निकलने लग गई है कल बारिश को छोड़ के। आज अच्छा वेदर हो रखा है, परसों की रात तक बारिश ना आए और दिवाली में बारिश ना हो। और फाइनली कपड़े वगैरह सारे निकाल लिए पैकिंग वगैरह के लिए। होगा तो शाम में पैकिंग होगी, क्योंकि आज जाएंगे ऑफिस, तो आएंगे तभी पैकिंग स्टार्ट कर देंगे वापस से। अभी पूरा एक वीक है, बट फिर भी भाई आकांक्षा चले गई घर, अभी तक तो वो पहुंच गई होगी। कोई नहीं, वैसे भी इस बार जल्दी नहीं आना था, क्योंकि हर बार भाई बहुत जल्दी चले गए तो बहुत छुट्टियाँ हो गई, इस बार छुट्टियाँ नहीं लेनी है। तो अभी फटाक से रेडी होते हैं और ऑफिस के काम पे बैठते हैं। आज थोड़ा ज़्यादा काम है, तो प्रा कैब से ही जाएंगे और कैब से ही आएंगे, आज उन्हें लेने जाना नहीं पड़ेगा। कोई नहीं। और भाई मुझे लैपटॉप का थोड़ा काम भी था, तो मैंने आयुष को बोला है, तो वो डाउनलोड में चेक कर रहा है। अगर वहाँ पे इसका काम हो जाएगा तो ठीक, नहीं तो फिर यहीं कराना पड़ेगा। तो पहले तो अपन लेते हैं शॉवर। गाइस आज लंच में है रोटी और दाल की सब्जी। सो गाइस प्रा जा रहे ऑफिस, प्रा जा रहा। बाय, राधे राधे, जल्दी आए, लेने आना हो तो बता दीजिएगा पहले। बाय। तो गाइस अब अपन अपने काम पे बैठते हैं, बहुत सारा काम है निपटाते हैं। दिवाली का भी काम आ गया है थोड़ा थोड़ा, तो तब छुट्टियों में रिलैक्सेशन मिलेगा। भाई छुट्टियां बहुत कम मिलती है दिवाली की, बट इस बार अच्छी खासी मिल गई है। तो ऐसा है ना कि जो छुट्टियों का काम है वो अभी निपटा के जाना पड़ेगा, तो इसीलिए थोड़ा काम बहुत ज़्यादा है। अभी थोड़ा बिजी में बहुत हूँ काम को लेकर, तो वो पहले काम ख़त्म करते हैं। भाई अभी ऑफिस का काम करते करते ना मन ही नहीं लग रहा है कुछ काम करना है, क्योंकि जब से डिसाइड हो गया ना घर जाना है दीपावली पे, तो ऐसा एक्साइटमेंट रहती है अंदर से कि अरे जल्दी से घर चलो, जल्दी से घर चलो। दिन ही नहीं निकल रहा भाई। अभी आकांक्षा मतलब कल घर निकली थी, आज घर पहुंच भी गई होगी वो। अच्छा उसकी सिस्टर यशस्वी का स्नैप देखा था, शायद वो लेने करने गई थी, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार अपन ने भी आज के दिन निकल जाना था, बट छुट्टी नहीं मिल रही थी ना, वही दिक्कत है भाई। हम लोग निकल रहे हैं 17 को। अच्छा 17 को सुबह निकलेंगे तो शाम तक पहुंच जाएंगे, और 18 और 18 से धनतेरस, एक दिन पहले ही जा रहा है। और उधर हो सका तो जल्दी वीकेंड तक वापस भी आ जाएगा, क्योंकि इस बार छुट्टी नहीं है। और फिर ऐसा है ना कि ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए घर जाता है ना, तो ये वाला जो घर है हमारा, ये बहुत गंदा हो जाता है, क्योंकि भाई धूल मिट्टी, फिर प्रा और हमें दोनों को आके, इवन प्रा को ज़्यादा काम करना पड़ता रहता है, जैसे बर्तन वॉश करो, पूरा वैक्यूम से क्लीन करो, पूरा डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है, सोफ़ा को वैक्यूम से क्लीन करो, मैट्रेस को वैक्यूम से क्लीन करो, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो वही प्रॉब्लम है कि भाई बहुत क्लीनिंग वगैरह करनी पड़ती है, इसलिए हम लोगों ने सोचा था कि ज़्यादा टाइम नहीं रुकेंगे, जल्दी से आज भी जाएंगे। और फिर उसके नेक्स्ट वीक प्रिया दीदी का बर्थडे भी है, तो देखो सब लोग इकट्ठा होते हैं या नहीं। इवन घर से सब लोग सामान लेंगे तो भाई इकट्ठा तो होते हैं। लास्ट टाइम हम लोग दिवाली पर नहीं गए थे, क्योंकि शादी आ गई थी तो दिवाली नहीं हो पाई। इस बार दिवाली पर जा रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम छूट गई थी, तो सोचा कि इस बार दिवाली हो भी आता है। और प्रा की भी फर्स्ट दिवाली और नए घर की भी फर्स्ट दिवाली है, तो मस्त डेकोरेट करेंगे नए घर को भी, पटाखे लेंगे। गोपाला को बोल ही दिया है ऑलरेडी कि तू पटाखे लेके आना वहाँ से। अब हम लोगों ने सोचा था पहले कि यहाँ से ना डायरेक्ट इंदौर जाते हैं, और इंदौर से सारा सामान खरीद करके घर आएंगे, बट वही लेट हो रहा है, क्योंकि हम पहुँचेंगे इंदौर समथिंग अराउंड 6 PM, और फिर वहाँ से कब निकलेंगे, सेम डे तो नहीं आ सकता, हमें नेक्स्ट डे आना पड़ेगा। तो वही फिर रात को जाओ और क्या घूमो फिर ऐसे जब। और फिर ऐसा है ना कि बस से इवन कार से वापस नहीं आ रहे हम इंदौर से घर, नहीं तो अगर आते तो पटाखे वगैरह ले सकते थे। बस में पटाखे वगैरह अलाउड नहीं है लाना, क्योंकि ब्लास्ट हो जाए कभी भी। तो अभी देखो कुछ ना कुछ जुगाड़ तो कर रहे हैं पटाखे की भी, फिर और कुछ चीज़ें नई नई लेनी है घर के लिए भी, तो उसकी भी। और फिलहाल कर रहा था मैं काम, तो वही बोल रहा हूँ ना भाई, काम में मन नहीं लग रहा है अचानक से। अभी सर्दी है थोड़ी सी, तो आवाज़ भी वैसी ही आ रही है। और भाई अचानक से व्यूज़ काउंट डाउन हो गए हैं, पता नहीं क्यों। पहले अच्छे व्यूज़ आते थे मेरे, मतलब समथिंग अराउंड 200, 300, 500 तक जाते थे। अभी तो भाई 20-25 पता नहीं क्या हो गया है। ऐसा एल्गोरिथम नहीं मैच हो रहा है, या यूट्यूबर्स में मेरे सब्सक्राइबर वॉच नहीं करे, क्यों भाई देखो क्या है दिक्कत। अच्छे व्लॉग्स आ रहे हैं भाई। अभी तो शॉपिंग का आया था, प्रिया दीदी के एरिया में गए थे। अभी ना कुछ मैं सोच रहा हूँ कि चैलेंजेस लेना प्रेफर करूँ। अगर आपको कुछ पसंद आ रहा हो तो मुझे बताइएगा कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो मैं भी मतलब मुझे सजेशन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर अच्छा सजेशन है तो मैं लूँगा, एक्सेप्ट करूँगा और अच्छा इंप्रूवमेंट भी करूँगा। अभी धीरे से ना मैं दिवाली से वापस आऊँगा ना, तब पुणे की अच्छी अच्छी स्ट्रीट शॉप्स बताऊँगा, जहाँ से कपड़े अच्छे मिलते हैं, ब्रांडेड मिलते हैं, विथ लो कॉस्ट और बेस्ट क्वालिटी में। ऐसा कुछ ट्राई करेंगे, कुछ चैलेंजेस लेंगे, येलो डे, ब्लैक डे, सोफ़ा चैलेंज, कार चैलेंज, घर पे जाके कुछ नए नए काम करेंगे, चैलेंजेस लेंगे। तो उसका ही वेट कर रहा हूँ, एक्साइटेड हूँ घर पे जाके कुछ अच्छे व्लॉग्स लाने के लिए भी। पर फिलहाल करते हैं अपना काम और इसको फटाक से सबमिट करते हैं, क्योंकि भाई बोला ना मैंने कि घर जाना है तो काम सारा यहीं ख़त्म करके जाना पड़ेगा। फाइनली ऑफिस का काम हुआ ख़त्म, और मैंने सोचा है कुछ कि पुरानी आ रहे हैं तब तक कुछ बना लेते हैं। तो मैंने पहले सोचा था कि केक बना ले, बट भाई केक का मैंने सोचा कि यार केक बना तो लेंगे, बट थोड़ा
इसकी है, तो उसके बाद में एक रहने लेते हैं और खमन बना लेते हैं। अब खमन तो रेसिपी तो मुझे याद है, अब ढूंढना है कि सामान है या नहीं खमन का, क्योंकि भाई प्रा को अगर पूछ के बनाएंगे तो मतलब नहीं है बनाने से, वो मना ही कर देंगे, बोले हम ही आके बना देंगे। इससे अच्छा बिना पूछे बनाए, बट सामान है या नहीं मुझे यही नहीं पता अभी तो, शायद ही होगा। पहले तो बेसन लगेगा, बेसन जो कि है, बेसन है भैया, बेसन तो है। अब बेसन के अलावा और क्या लगेगा, सिट्रिक एसिड वगैरह सब है। तभी पहले स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सारा सामान ले लिया है, बेसन ले लिया है, सिट्रिक एसिड हो गया है, फिर बेकिंग सोडा मिल गया है, सब कुछ हो गया। तो अब बनाते हैं अपन खमन। पुराने उसके पहले प्रा को अभी समथिंग अराउंड 45 मिनट से जब तक शायद बन जाए, होप सो। चलो लेट्स गो। इस खमन अपना बन रहा है, बट मैंने जब तक सोचा कि सब्जी भी बना ही लेता हूँ और चावल भी बना लेता हूँ, क्योंकि आएंगे तब तक बन ही जाएगा। तो ऑलरेडी बहुत थके हुए हैं, तो मैंने सोचा कि बना ही लेते हैं खाना, तो मस्त खा के फिर एंजॉय करना है, क्योंकि फिर उसके बाद काम नहीं रहेगा, सिर्फ बर्तन वॉश करके रखने ही रहेंगे, तो वो हो जाएगा। फिर ऐसा है ना कि वो आएंगे, खाना बनाएंगे, फिर कब खाएंगे, कब वॉश करेंगे, फिर अस टाइम नहीं मिलता है, स्पेशली ऑन लाइक ऑफिस डेज। तो इससे अच्छा कि खुद ही बना लिया मैंने। इस प्रा आ गए भैया खिड़की में से ना, उन्होंने देख लिया हमें, तो हमने हाई किया है, अभी वो आते ही होंगे। चलो लेट्स गेट खोलते आते, 3 2 1। वेलकम प्रा। दिख गए थे हमें आप मस्त। चलिए आपके लिए सरप्राइज है, क्या बना मुझे बताइए, स्मेल करके बताइए। चलिए लास्ट ऑप्शन, एक हिंट भी देते हैं। पिछले लास्ट 3 डेज में आपने उसको याद किया था, बताइए आप क्या होगा। मतलब लास्ट 3 डेज में आपका खाने का मन हुआ था उस चीज़ का। अब इतना तो आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या खाने का मन किया था। पर हमने ये भी बोला था कि ये चीज़ इसमें बन सकती है क्या, किस में बन सकती है, थिंक अबाउट इट। अभी आप किचन में नहीं आ सकते जब तक आप सोच नहीं लेते। बताइए बताइए, सोचिए। चलिए हम एक और हिंट दे देते, अब उसमें तो आप बता ही देंगे, पीले कलर का आता है। पीले कलर का? हाँ। अब भी नहीं प्रा, क्या प्रा, मीठा है क्या? सभी बता दे हम। आपका 3 दिन में क्या खाने का मन हुआ था पीले कलर का है? आप खिचड़ी के अलावा क्या कर सकते? खिचड़ी लवर्स। कड़ी खिचड़ी। चलिए उसी नेम से भी आता है, कड़ी वाले नेम से? ये खिचड़ी वाले? दोनों नेम से आता है वो। अब भाई इतना तो आ जाना चाहिए, इतना सिंपल। मतलब येलो कलर का था, दोनों नेम से आता, कड़ी खिचड़ी के नाम से आता है। आपने 3 दिन पहले खाने का मन किया था। 3 दिन पहले का मैं कैसे आ गया? आपने 3 दिन पहले खिला देना था। चलिए येलो कलर का आता है भाई, कड़ी खिचड़ी के नाम से आता है। खमन भाई, खमन कट हो गया। आप प्रा बताएंगे कैसा क्या है, हमें तो पता ही नहीं कि फूला भी कि नहीं फूला है। अच्छा है। सो गाइस नाउ इट्स डिनर टाइम, और आज डिनर में है एजे स्पेशल दाल चावल एंड खमन। तो आया था कि भाई उधर पड़ रही है ठंड, तो स्वेटर वगैरह अपने अपने लेके आना, निकालनी पड़ेगी, वॉश करनी है। नहीं वॉश कर। वॉश है भाई ये, चलो ये अच्छा है भाई। आज तो बालों की ऐसी वाट लगी हुई है ना, कल ही हेयर वॉश किया, आज इतने ऑयली हो गए कि ऐसा रात में ही हेयर वॉश करना पड़ेगा। बट नहीं, कल सुबह ही करेंगे, आज नहीं करेंगे। पिलो कवर चेंज कर दीजिए। बट हेयर वॉश के बाद ना, हाँ बट करना चाहिए हर मतलब 2 हेयर वॉश के बाद हम तो चेंज कर देते हैं। और भाई ये मेरे को ऐसा लग रहा है ना, ये मुखवास खाने से मेरे को थोड़ा एलर्जिक लग रहा है, क्योंकि भाई टंग के आइट साइड भी थोड़ा पेन होने लग गया है। और पहले ऑलरेडी टॉन्सिल्स बड़े हुए थे, बट अभी ज़्यादा हो गया। अभी मैंने एक वो किया था, नुस्खा देखा था मैंने चैट जीपीटी और यूट्यूब पे देख के कि 1 चम्मच हल्दी की यहाँ पर रख के रखो, कुछ 5 to 6 मिनट रख लिया भाई। जैसे ही खाली करने का ना, ऐसे उल्टी जैसा हो रहा था, बट जैसे तैसे हो गया। अभी पहले ही ज़ुबान पीली हो रखी है कि हमने ब्रा को बोला कि देखे ना, बोले ऑलरेडी येलो ही हो रखी है, तभी क्या दिखेगा। हमने इसलिए नहीं अभी पानी पिया कि वैसा कि थोड़ा थोड़ा सलाइवा जाएगा ना नीचे तक, तो शायद उससे कुछ फ़र्क पड़े। डॉक्टर को नहीं दिखाना है, मन नहीं है डॉक्टर को दिखाना। पिंपल हो रखा है ये देखो। ओ भाई अभी ये देखो, ये
इसको क्या किया ना, मैंने काम से कंघी करने लगा तो फट्टा करना फूट गया वो जोर से। और उसी टाइम हाँ और उसी टाइम हम नैनो की रील देख रहे थे कि चाय पीने वाले हमेशा कूल होते हैं, तो हम नैनो के रिप्लाई कर ही रहे थे कि कूल मतलब ठंडा, तो मतलब चाय पीने वाले हमेशा ठंडे होते हैं। क्योंकि चाय सुस्ती भगाने के लिए होती है। हाँ चाय सुस्ती में ठंडे लोग कूल। बैक टू आवर रूम, नाउ इट्स टाइम टू व्लॉग एडिट। भाई कल सबसे पहले ना उठ के हेयर वॉश ही करूँगा भाई, बहुत गंदे हेयर हो सके। तो कोई नहीं, अब इस लोग का एंड करता मिलता है आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। आपको इस व्लॉग में कुछ पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बैक नाइट रहता भाई ये जरा सी चादर स्मेल कर रही थी, सिर्फ थोड़ी सी है ना, तो अब धोने डाल दीजिए। OCD वालों का ना कुछ नहीं हो सकता भाई।